नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हूँ कैप्टन राहुल बंसल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। इस समय भारत में चुनी हुई सरकार है, परंतु सोशल मीडिया पर देखते हुए या फिर आम बोलचाल की भाषा में ऐसा सामने आ रहा है कि इस सरकार को उस तरह का समर्थन नहीं मिल पा रहा है जैसा पिछले 10 साल में मिलता रहा है। ये सिर्फ मेरी एक एजम्पशन है, बट उसी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। इसके कुछ मुख्य कारण सामने आते हैं। एक तो बात में लगता है कि भाई लोग कहते हैं कि जब सीटें कम मिली हैं तो समर्थन भी तो कम होगा ही। हाँ, बात तो सुनने में सही लगती है, परंतु अगर डेटा देखें तो जो वोट परसेंटेज है रूलिंग पार्टी का, वो उतना ही रहा है जितना 2019 में था। उसमें कोई खास बदलाव आया नहीं है। वो तब भी 37% था, आज भी वो 37% के आसपास ही है। तो फिर वो जो जिन लोगों ने वोट किया वो उनका समर्थन कहाँ गया? तो इसका मतलब ये सेंटीमेंट की बात है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार है, जो लोग इसका अपोज करते हैं वो क्यों समर्थन करेंगे? अरे भाई, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, इसको किसी पार्टी की सरकार की तरह मत देखो। अब अभी सरकार बन चुकी है तो ये आपकी सरकार है, भारत देश की सरकार है, और इसको आपके समर्थन की, आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की उतनी ही जरूरत है जितना पीछे इसको मिलता रहा है। ये वही सरकार है जिसने पिछले 10 सालों में ऐसे ऐसे काम किए जिसके बारे में हमने, आपने, इस देश के नागरिक ने शायद सोचा भी नहीं था। उनमें से कुछ काम जैसे धारा 370 हटाना, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाना और उसको मुख्य धारा से जोड़ना, क्या किसी ने सोचा था ऐसा हो पाएगा? इतने जबरदस्त हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी पूरे भारत से और अच्छे समृद्ध तरीके से जोड़ना, जनधन योजना लेके आना, आयुष्मान योजना लेके आना और एनआरसी लेके आना, ये सब वैसे काम हैं जो जनता की डिमांड में भी नहीं थे, जनता सोच भी नहीं रही थी, परंतु देश हित में थे, इसीलिए सरकार ने की और सरकार कर पाई क्योंकि आप लोगों का समर्थन था। तो आज भी सरकार वही है, लोग वही हैं। बदली है तो सिर्फ एक चीज, विपक्ष की थोड़ी सी ताकत। विपक्ष को कुछ सीटें थोड़ी फालतू मिल गई हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो अब आप लोगों को, हम लोगों को बरगला सकते हैं, हम उनके साथ हैं। परंतु विपक्ष का काम अगर देखें तो भारत में कितनी बार भी जब भी विपक्ष रहा तो आज तक किसी भी विपक्ष ने, मुझे नहीं लगता कि अपना काम उनको समझ में आया है। उनको लगता है हम विपक्ष हैं, हम अपोजिशन हैं, तो हमें सिर्फ अपोज ही करना है, हर बात का विरोध करना है, चाहे वो बात देश हित में हो चाहे राष्ट्र विरोधी हो, हमें तो सिर्फ अपोज करना है। आज का विपक्ष भी यही कर रहा है। आज का विपक्ष तो इस हालत तक करता है कि उसको जो बन रहे अभी हाईवेज, एक्सप्रेस वेज हैं वो भी अच्छे नहीं लग रहे। उसकी भी रोज वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर वीडियो डालते रहते हैं, आज यहाँ टूट गया, आज वहां टूट गया। हम रोज इन एक्सप्रेस वेज पर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं रोड में कितना सुधार आया है, परंतु फिर भी इनकी बातों में कभी ना कभी बीच में आ ही जाते हैं। ये बोल रहे हैं हम आर्टिकल 370 फिर से लगा देंगे। मतलब हैरानी है सुन के, शायद इनको इस बात की कितनी सेंसिटिव मुद्दा है, कितना सेंसिटिव टॉपिक है, शायद ये समझ भी नहीं आ रहा है बस। लेकिन विरोध कर रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। तीसरा, इन्होंने विरोध किया एनआरसी का, कि एनआरसी नहीं आना चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। अभी जब संसद चल रही थी तो सबसे मेजर टॉपिक जो निकल के आया फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें है चेंज इन डेमोग्राफी। बदलती जनसांख्यिकी के वजह से जो देश में बदलाव हो सकते हैं, जो देश के ऊपर खतरा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया। परंतु फिर भी इनको एनआरसी का विरोध करना है क्योंकि वोट बैंक है। अभी तो संसद में इन्होंने अग्निवीर का विरोध कर दिया। अग्निवीर स्कीम का तो विरोध इस स्तर तक कर दिया कि इन्होंने बोला कि एक अग्निवीर शहीद को उसका हक नहीं मिला। इसके ऊपर रक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उसको अपना पूरा हक मिल चुका है और जो नहीं मिला है वो मिलने वाला है। उस बात का भी खंडन कर दिया कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब, अब कैसे हम प्रूव करें कि सच बोल रहे हैं? ठीक है, हम तो मान लिया झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि रक्षा प्रमुख को आकर बयान देना पड़ा, सबूत दिखाने पड़े कि भाई शहीद को उसका हक मिल चुका है और जो नहीं मिला है वो मिलने वाला है। उसके बाद जाके बात खत्म हुई। क्या इस तरह का झूठ फैलाना देश में राष्ट्र विरोधी हरकत नहीं है? कोविड के टाइम को भी मत भूलो। कोविड के टाइम पे जब वैक्सीन लग रही थी तो पहले इन्होंने वैक्सीन लगने का विरोध किया कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जब सरकार ने बाकी गरीब देशों को, माफ कीजिएगा, बाकी छोटे देशों को जब ये वैक्सीन भेजने का प्रावधान बनाया तो उसमें फिर विरोध किया कि हमारे लोगों को तो लगा ही नहीं, बाहर भेज रहे हो। अरे जब लगा रहे थे लगाने का विरोध कर रहे थे, बाहर भेज रहे हैं तो कह रहे हैं लगा दो, फिर भी लगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनको हर चीज का विरोध करना है और ये मुद्दे ऐसे हैं जिससे अगर लोग इनकी बातों में आ जाए तो उसकी जान जा सकती है, परंतु इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ विरोध करना है। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि आप इनके विरोध में इनके मोहरे मत बनिए। आप अपनी चीजें सरकार से अपने हक से मांगिए। आपको कोई चीज मांगनी है, आप सरकार के पास जाइए, ना कि विपक्ष के पास। सरकार ही आपका काम करके देगी, ना कि विपक्ष।
आप सरकार से पूछिए कि हम विकसित भारत कब बनेंगे, हम सबको आयुष्मान योजना कब मिलेगी, हमारे यहाँ और अच्छी सड़कें कब बनेंगी। ये सारी बातें आप सरकार से पूछिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको लगता है, वो आपको सरकार ही देगी। अब सरकार बन चुकी है, 4 साल 5 साल यही सरकार रहने वाली है। इस सरकार से ही चीजें होके रहेंगी। और 4 साल के बाद अगर सरकार का काम अच्छा नहीं होता तो फिर हमने वोट देना है। हमारा काम वोट देना है, ना कि विरोध करना किसी चीज का। तो अगर आपको ये विचार सही लगता है तो इसको, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसको भी शेयर नहीं करना तो अपने तरीके से, अपने मायने से, अपने मन से, अपने दोस्तों से ये बातें कीजिए कि हमें विरोध नहीं करना है, हमें सरकार का साथ देना है ताकि सरकार देश के लिए अच्छे काम कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।